हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूर्वांचल एकेडमी। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल पूर्वांचल एकेडमी में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 9th के मैथ के बारे में, जो कि आपका चैप्टर नंबर रहेगा। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, जो कि एक्सरसाइज की बात करें तो 1.6 से रिलेटेड है। और इस 1.6 के जो भी क्वेश्चंस दिया गया है, सारे क्वेश्चंस को अपन लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, देखते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की तरफ। इसमें प्रश्न नंबर 1 में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे यहाँ पे कि प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है कि मान ज्ञात करें। अब मान ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें मान को कैसे निकालेंगे, फाइंड करेंगे, जो कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 64 के पावर 1/2 है, यानी 64 के घात 1/2 दे रखा है। और इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन से आपका यहाँ पे 32 के पावर 1/5 है, यानी 32 के घात 1/5 है। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं 125 के घात 1/3 है। उसी तरीके से चौथे क्वेश्चन की बात करें तो 125 के घात -1/3 है। इन चारों क्वेश्चंस को अपन लोग एक एक करके बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि हर यहाँ पे लिख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 64 के पावर 1/2 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 64 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6, इसका पावर लिख सकते हैं 1/2 है। 64 को केवल अपन ने लिखा 2 के घात 6। अब ये 64 2 के घात 6 मैंने कैसे लिखा, डायरेक्टली मैंने लिख दिया। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि किस तरीके से आपने लिख दिया। डेफिनेटली मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 64 के पावर 1/2 है, तो 64 को यानी 64 को हम 2 के घात 6 के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को साइड में बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 64 को लिखा और इसको मैंने कटाया 2 से, तो यहाँ पे 32 आएगा। फिर 2 से कटाऊँगा तो यहाँ पे 16 आएगा। फिर यहाँ पे 2 से कटाऊँगा तो 8 आएगा। फिर 2 से कटाऊँगा तो 4 आएगा। फिर 2 से कटाऊँगा तो 2 आएगा। फिर एक और 2 से कटाऊँगा तो 1 आया। अपन गिन पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2 कितने बार में आया है। 1 2 3 4 5 6, यानी 2 6 आया है, 6 को 2 आया है। तो इसलिए हम 2 के घात 6 को लिख सकते हैं, यानी 2 के घात 6 का मतलब 2 2 2 6 बार करेंगे तो कितना होगा आपका 64 ही होगा। तो इसको मैंने लिख दिया 64 को 2 के घात 6 के बार लिख दिया। और उसके पावर 1/2 था, तो उसका पावर 1/2 है ही। अब कैसे करेंगे, तो 2 से कटाएंगे 6 को कितने बार में, 3 बार में कटाएंगे। और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 ही होगा। यानी 2 के घात लिख सकते हैं कितना, 3। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 2 2 3 बार, यानी ऐसे लिख सकते हैं, तो कितना होगा, इसका आंसर 8 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ 8। उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, देख लीजिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दिया है 32 के पावर दिया है 1/5। सेम उसी प्रकार से करेंगे हम। 2 के पावर कितना करें कि 32 आ जाए। अब जाहिर सी बात है 2 के पावर हम करेंगे 5 तो आपका आ जाएगा 32। फिर वैसे ही जैसे 64 को मैंने कटाया है, ठीक उसी प्रकार से अगर 32 को भी कटाते हैं ऐसे लाइन बाय लाइन से, तो यानी 5 को 2 मिलेगा। जब 5 को 2 मिलेगा तो हम 2 के घात 5 लिख सकते हैं 32 के लिए। और इसका पावर 1/5 है। ये 5 से 5 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, 2 के पावर 1 बचेगा। और 2 के पावर 1 का आंसर कितना होगा, 2 ही होगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपका, यहाँ पे देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका 125 के पावर है कितना, 1/3, यानी 125 के घात है 1/3। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जाहिर सी बात है 125 के लिए हम लिख सकते हैं 5 के घात 3। आप देख पा रहे होंगे, यानी 5 5 5 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, तो 125 के लिए मैंने 5 के घात 3 लिख दिया। अब पहले से दे रखा है 1/3, तो ये 3 से 3 तो कट गया। हमें पावर को हटाना है, और जब 3 से 3 कट गया तो बचा कितना, 5 के पावर 1 बचा। जब 5 के पावर 1 को हम करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हुआ, 5। उसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि आप चौथे क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे दे रखा है 125 के पावर
-1/3 है। अब जाहिर सी बात है -1/3 है तो फिर हम वही रूल लगाएंगे ना, जैसे 125 के पावर 1/3 दिया था, सेम उसी प्रकार से इसको भी करेंगे, यानी लिखेंगे 5 के पावर 3। पहले से दे रखा है -1/3। अब 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल होगा। अब 3 से 3 जब कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 5 की घात बचा -1। अब -1 को हम लिख सकते हैं 1/5 ये आंसर होगा आपका। ठीक है, उसी प्रकार से अब 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको दूसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में, जो कि दिया है। इसका भी मान ही ज्ञात करना है, यहाँ पे इसका भी मान ज्ञात करना है, जो कि पहला क्वेश्चन है 9 के पावर 1/2। अब 9 के पावर 1/2 है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है वही फॉर्मूला लगाएंगे, वही रूल लगाएंगे, सेम रूल, सेम जैसे मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करवाया, ठीक उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन का पहला भी होगा। जैसे मैंने लिखा है 9 के पावर 1/2, तो 9 को हम यहाँ पे अगर कटाएंगे तो 3 से कटेगा ना, 3 से यहाँ पे कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटाएंगे तो 1, यानी हम कह सकते हैं ना कि 3 के पावर लिख सकते हैं कितना, इसको 2। 3 के पावर 2 करेंगे केवल 9 के लिए। अब पहले से दे रखा है 1/2, तो 2 से 2 तो ये कैंसिल हो गया, यानी कट गया, तो बाकी बचा कितना, 3 के पावर 1 बचा। जब 3 के पावर 1 को 3 करेंगे तो कितना होगा, आंसर 3 ही तो आएगा ना निकल के, जाहिर सी बात है। उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 32 के पावर 2/5 था, पहले वाले में था 32 के पावर 1/5, लेकिन इसमें दिया है 32 के पावर 2/5, फिर वही रूल लगाएंगे, यानी हम करेंगे तो 32 के लिए क्या लिखेंगे, 2 के पावर 5 लिखेंगे। अब पहले से दे रखा है कितना, 2/5, ये 5 से 5 तो कैंसिल हो गया ना, 5 से 5 तो गया, कट गया। अब बाकी बचा कितना, 2 के पावर बचा आपका 2। अब 2 के पावर 2 का मतलब होता है कितना है, 4, यानी 2 × 2 2 बार करेंगे तो आंसर आपका आएगा कितना, 4। तो इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन का दूसरा सॉल्व किए। उसी तरीके से आते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तीसरा क्वेश्चन से आपका 16 के पावर 3/4। अब 16 के पावर 3/4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 16 के लिए हम लिख सकते हैं कितना, 16 के लिए हम लिखेंगे आपको मैं बता दूं कि 2 की घात कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 2 की घात 4 लिखेंगे 16 के लिए। और उसके बाद पहले से दे रखा है कितना, 3/4, यानी 16 के लिए हम कटाएंगे तो 4 को 2 निकलेगा, और 4 को 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 16 के लिए, और पहले से 3/4 है तो 4 से 4 तो गया ना। अब हुआ कितना, यानी 2 के पावर आपका बचा कितना, 3। अब 2 के पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8 होता है, क्योंकि 3 बार 2 करेंगे ना तो आंसर निकल के आएगा कितना, 8। उसी प्रकार से लास्ट देखते हैं इसका, तो इसका है 64 के पावर -1/3। अब वही बात है, 64 को अब हम 4 के घात में लिखेंगे, 4 के घात कितना लिखेंगे, 4 के घात 3 लिखेंगे 64 के लिए, क्योंकि 4 से कटाएंगे तो 3 को 4 निकलेगा, और 4 के घात 3 लिखेंगे 64 के लिए। अब पहले से दे रखा है -1/3, तो 3 से 3 तो ये गया, यानी 4 के घात बचा कितना, -1। अब -1 है तो जाहिर सी बात है अब 1 फॉर्म के लिखे 1 बटे के रूप में लिखेंगे। अब बटे के रूप में लिखेंगे तो कितना होगा, 1/4 होगा इसका आंसर, ये इसका आंसर राइट आंसर है। और आगे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चंस पे, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चंस क्या है आपका। यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आप, प्रश्न नंबर इसका भी दिया है कि सरल कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 की घात 2/3 है और इंटू है 2 की घात 1/5 है। जाहिर सी बात है, अब सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे याद कर लीजिएगा। सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जाहिर सी बात है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि इसका बेस आधार है, इसको कहते हैं आधार, ऊपर वाले को कहते हैं घात। तो ऊपर वाले को घात कहते हैं। अगर आधार बराबर रहता है तो घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर आधार बराबर रहता है तो घात को केवल जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी बेस आपका इक्वल है, यानी बराबर है, यानी आधार आपका बराबर है। तो घात को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी लिख देंगे 2 के पावर कितना है, 2/3 है। अब प्लस लिख सकते हैं 1/5। इन दोनों घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे केवल 2 के पावर में। तो जोड़ेंगे तो ये 5 और 3 का एलसीएम होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के घात, यहाँ पे कितना होगा, 5 और 3 का एलसीएम 15 होगा, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 × 5 = 15, यानी 10 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। ऐसे करेंगे और उसके बाद से जोड़ेंगे, फिर क्या होगा, अब देख पा रहे होंगे। अब 2 के घात कितना लिख सकते हैं हम, 2 के घात लिख सकते हैं 10 और 3 13 बटा में कितना, 15। ये आपका आंसर हुआ। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं।
उसी तरीके से सेम क्वेश्चन से यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या, अगर देख लीजिए, अगर यहाँ पे आधार बराबर था तो मैंने घात को क्या किया, जोड़ दिया। अब जब घात को जोड़ा तो यहाँ पे आपका निकल के आया 2 की घात 13/15। लेकिन अगर यहाँ पे आधार अगर बराबर ना हो सकता है कहीं घात बराबर दे दे, जैसे यहाँ पे दे दे 1/5 था तो यहाँ पे भी 1/5 ही रहे, और यहाँ पे ये दोनों बराबर ना हो तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं, यानी आधार को गुणा करके जो भी घात दिया होगा सेम उसको लिख देते हैं। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, यानी 1/3 की घात कितना है, 3 है। यहाँ पे पहले से दे रखा है 7, तो जाहिर सी बात है 3 को हम ऊपर ले जाएंगे। तो 3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो 3 की घात पहले से 7 है और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। गुणा में कर देंगे कितना, -3, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। तो इस तरीके से आपका निकल के आएगा 3 की घात कितना हो जाएगा, -21। ये आपका राइट आंसर होगा। और देखते हैं 2 क्वेश्चन बचा हुआ है यहाँ पे। आप देख लीजिए 11 की घात 1/2 है और यहाँ पे बटा में 11 की घात 1/4 है। कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर 11 का घात 1/2 है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 11 का घात 1/2 है और इसको ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में होगा 11 की घात -1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो घात क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाता है। अगर निगेटिव रहता तो ऊपर जाता तो पॉजिटिव होता, लेकिन अगर मतलब माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में है तो घात क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये प्लस में था और मैंने ऊपर ले गया इसको तो माइनस में हो गया। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि आधार बराबर था तो घात को जोड़ देते हैं। यहाँ पे भी आधार बराबर है, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है। तो आप क्या करेंगे, आप केवल घात को जोड़ दीजिए। तो घात को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए 11 की घात कितना कर दीजिए, यहाँ पे 1/2 और -1/4 यहाँ पे जोड़ दीजिए। क्या होगा, 11 की घात हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 - 1, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर 11 की घात कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1/4। ये आपका राइट आंसर हुआ। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे 7 की घात 1/2 दिया है और यहाँ पे 8 की घात 1/2 दिया। मैंने अभी बताया ना कि अगर अगर आधार बराबर नहीं होता है तो घात बराबर रहेगा। देखिए यहाँ पे घात बराबर है, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, यानी दोनों का घात क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे आधार बराबर नहीं है तो अब क्या करेंगे, आधार को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 × 8 = 56 और 1/2 था ना तो 1/2 लिख देंगे। ये आपका राइट आंसर हुआ। तो इस तरीके से मैंने 3 क्वेश्चंस दिया था। फर्स्ट नंबर में 4 क्वेश्चन था, सेकंड में भी 4 क्वेश्चन था और थर्ड में आपका 3 क्वेश्चंस दिया हुआ था, 3 नहीं इसमें भी 4 क्वेश्चन था। तो इस तरीके से मैंने पूरा इस एक्सरसाइज 1.6 का पूरा मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवा चुका हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं और ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।